नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालिबान की आड़ में पाकिस्तान का राग अलापने वाली महबूबा मुफ्ती को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब मुफ्ती के जहरीले बोल पर हरियाणा के वित्त मंत्री अनिल विज ने दिखाया है उन्हें आईना। जी हां, अनिल विज ने मुफ्ती को पाकिस्तान जाने की दी नसीहत। कहा पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो वो वहां चले जाएं, लेकिन जो सुख इंडिया में है वो पाकिस्तान से कोसों दूर है। तो वहीं तालिबान के खिलाफ जारी है असम सरकार का बड़ा एक्शन। असम में तालिबान का समर्थन करने पर 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी असम पुलिस, और इसके तहत यूएपीए कानून के तहत हुई है तमाम लोगों की गिरफ्तारियां। तो वहीं कर्नाटक में भी फेसबुक पर आई लव तालिबान लिखने पर एक व्यक्ति को किया गया है गिरफ्तार। जी हां, एक बार फिर से भारत में बैठे तालिबानी सोच रखने वालों पर कार्रवाइयां लगातार तेज होती दिखाई पड़ रही हैं, और अब इसी कड़ी में अगला नंबर महबूबा मुफ्ती का भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान की आड़ में महबूबा मुफ्ती तालिबानी राग अलापती हुई दिखाई पड़ी है, ये साफ है कि तालिबान की आड़ में भारत सरकार को धमकी देने वाली महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी के कड़े जवाबों के बाद अब हरियाणा के वित्त मंत्री अनिल विज ने भी महबूबा मुफ्ती को आईना दिखाने का काम किया है। अब साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती अपने ही बयानों में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले, महबूबा मुफ्ती ने शर्मनाक बयान दिया था, और जिस तरीके से पाकिस्तान का राग अलापने वाली महबूबा मुफ्ती को अब वहीं जाकर रहने और वहां पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों का झेलने का अनुभव लेने की नसीहत अब अनिल विज ने दी है। दरअसल शनिवार को मुफ्ती ने तालिबान की आड़ में एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए धारा 370 पर पाकिस्तान की वकालत की थी, और भारत सरकार को धमकी देते हुए ये कहा था कि हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, और हमारे सब्र का बांध अगर टूटा तो सब मिट जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बयान देते हुए मुफ्ती दिखाई पड़ी थी जैसे तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका, जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, और जिस वक्त बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा उस वक्त आप नहीं रहोगे, हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। जिसको लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने महबूबा मुफ्ती के जहरीले बोल की निंदा करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं हालांकि दी थी। महबूबा मुफ्ती को आईना दिखाने का काम किया था, और अब इसी कड़ी में हरियाणा के वित्त मंत्री अनिल विज भी साफ तौर पर मुफ्ती को आईना दिखाते हुए नजर आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि नादान महबूबा मुफ्ती, तुमको इतना भी नहीं मालूम कि अमेरिका वो दूसरे देश अफगानिस्तान में बैठा हुआ था और हम अपने देश में बैठे हुए हैं, और यहाँ से हमें निकालने की कोई सोच नहीं सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से अगर तुम्हें इतनी ही मोहब्बत है तो वहां पर चली जाओ, लेकिन जो सुख तुम यहाँ पर भोग रहे हो वो वहां पर कोसों दूर है। तो बार बार जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती धारा 370 की आड़ में कई बार देशद्रोही बयान दे चुकी हैं, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ धारा 370 की आड़ में बार बार पाकिस्तान और तालिबान जैसे तमाम ऐसे कंट्री का राग वो अलाप चुकी है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने देश में महिलाओं को खत्म करना है, देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। लेकिन अब आपको बता दें कि वो समय आ चुका है कि महबूबा मुफ्ती को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में तालिबान का समर्थन करने पर लोगों को दी जा रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से भारत में बैठकर तालिबानियों का समर्थन करने वालों के लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, एक के बाद एक तमाम जो तालिबान के समर्थक भारत में बैठे हुए हैं उन्हें अलग अलग राज्यों में गिरफ्तार किया जा रहा है, और अब उसी तरीके से महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार महबूबा मुफ्ती अपने तमाम जहरीले बयानों से सिर्फ और सिर्फ देश को, दुश्मनों को उनका समर्थन करती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन आपको दूसरी ओर ये भी बताते चले कि लगातार जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जैसे और अन्य तमाम लोग भी, तमाम तालिबान गैंग के ऐसे मेंबर जो इस वक्त अफगानिस्तान की स्थितियों को लेकर पाकिस्तान और तालिबान का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार एक्शन मोड जारी है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से
असम पुलिस ने भी साफ तौर पर बड़ा एक्शन लेते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कर्नाटक पुलिस ने भी फेसबुक पर आई लव तालिबान लिखने वाले व्यक्ति को जेल भेजने का काम किया है। तो लगातार भारत में बैठे इंडियन तालिबानी वेरिएंटों पर अलग अलग राज्य सरकारें शिकंजा कसने का काम कर रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर असम सरकार सहित कई राज्य सरकारें भी इस मामले पर अब सख्त कार्रवाई करते हैं। जी हाँ, हालांकि अगर हम असम सरकार की बात करें तो हालांकि इसके पहले भी शनिवार को भी असम सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया था, जिसमें सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें तालिबान का समर्थन करने को लेकर असम की पुलिस ने 14 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे। और इन लोगों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था, जिनमें कई छात्र, शिक्षक, मौलाना और एक न्यूज पोर्टल पत्रकार भी हालांकि शामिल थे। और आज एक बार फिर से असम पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है, जिन पर आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कानून UAPA के तहत ये बड़ी गिरफ्तारियां की गई है। जी हाँ, और गिरफ्तार किए गए लोगों में बीकॉम स्टूडेंट, एक मेडिकल स्टूडेंट से तमाम एक और अन्य स्थानीय पत्रकार भी शामिल है, जिसमें खास तौर पर गौर करने वाली बात यह है कि शिक्षा के नाम पर किस तरीके से देश के अंदर बैठे गद्दार देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। क्योंकि अब तक जितने लोगों की गिरफ्तारियां असम सरकार के नेतृत्व में असम की पुलिस ने की है, इन सब ने खास तौर पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले वो शख्स इसमें शामिल हैं जो बाहरी देशों से पढ़ाई के बहाने भारत की सरजमीन पर घुसने का काम करते हैं और फिर पढ़ाई की आड़ में अपने एजेंडे को लगातार पूरा करने का काम किया जाता है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का काम ये लोग करते हैं, लेकिन जिसको लेकर अब असम की बिस्वा सरकार भी पूरे एक्टिव मोड पर आती हुई दिखाई पड़ी है। और पुलिस ने भी साफ तौर पर असम सरकार ने भी साफ तौर पर ये पुलिस को आदेश दे चुकी है कि बिना किसी भय और पक्षपात के प्रदेश में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ बिस्वा सरकार ने जनता से भी शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग की भी अपील की है। तो कुल मिलाकर लगातार अब तक असम सरकार के और असम पुलिस के एक्शन को अगर देखा जाए तो अब तक 30 लोगों को करीब इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर DGP ने भी साफ तौर पर लोगों को दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या फिर लाइक आदि में सावधानी बरतने की भी नसीहत दी है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि असम पुलिस एकदम एक्टिव मोड पर है। हालांकि इसके पहले अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ भी FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें असम पुलिस की ओर से IPC की धारा 67A और 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें साफ तौर पर स्वरा के खिलाफ असम पुलिस ने भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से भारत में बैठे तालिबान गैंग के ऐसे मेंबर जो लगातार तालिबान का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। हालांकि इसी कड़ी में कर्नाटक में भी साफ तौर पर फेसबुक पर आई लव तालिबान पोस्ट करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर्नाटक की पुलिस ने किया है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि कर्नाटक के एक निवासी ने खुले तौर पर तालिबान का समर्थन किया था और अपने फेसबुक अकाउंट पर आई लव तालिबान पोस्ट करने के बाद जिसके बाद इस पर आपत्ति जताते हुए उसी क्षेत्र के दूसरे मुस्लिम व्यक्ति ने उस मुद्दे को उजागर करते हुए एक वीडियो बनाया था और पुलिस से उसे इस तमाम आरोपों को लेकर उसको गिरफ्तार करने की हालांकि मांग की थी, जिसके बाद मामला सामने आने के बाद तालिबान का समर्थन करने वाले कर्नाटक के उस शख्स को गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया है। और अगर आपको बताएं कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की जो पहचान है वो आसिफ गलगली के रूप में की गई है, जो कि एक मुस्लिम समुदाय का शख्स है जो लगातार इस तरह की गतिविधियों को करते हुए पहले भी पाया गया है। जी हाँ, हालांकि इसमें ये गौर करने वाली खास बात यह है कि जो शिकायत करता था वो खुद मुस्लिम शख्स था, जिसने साफ तौर पर कहा है कि आसिफ जैसे लोग उस समुदाय के लिए अभिशाप हैं जो समाज में केवल बदनामी लाते हैं और इसीलिए मैं
पुलिस से उसे गिरफ्तार करने का आग्रह करता हूं। तो आप देखिए कि ऐसे में किस तरीके से जो लोग भारत में अल्पसंख्यक खतरे में हैं, जैसी झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं, इस मुस्लिम समुदाय के शख्स ने उन तमाम लोगों के मुंह पर भी करारा जवाब देने का काम किया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इन भारत में बैठे तालिबानी वेरिएंट पर लगातार पुलिस और सरकारें करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इसको लेकर भी अब लगातार सोशल मीडिया पर हर एक राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर लोगों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अब समझा जा सकता है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आज की परिस्थितियों में राज्यों में बीजेपी सरकारों का होना कितना जरूरी है। दुश्मन बाहर भी है और दुश्मन अंदर भी है, और यह बड़ी विकट चुनौती है जो कि देश के सामने अब खड़ी। और इसी तमाम बातों को कहते हुए लोग साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हर एक राज्य में बसाने की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में लगातार देशद्रोही बातें करने वाले लोगों के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार तालिबान की आड़ में पाकिस्तान का राग हर बार अलापने वाली महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ी कार्रवाइयां तालिबान के समर्थन करने पर की जा रही हैं, ये वाकई देखने वाली बात है कि कैसे हमारे भारत में अभी भी ऐसे लोग लगातार मौजूद हैं जो लगातार खाते हिंदुस्तान का है, लेकिन राग पाकिस्तान, चाइना और तालिबान के गाते हैं। और इसीलिए ये बड़ी कार्रवाइयां अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों और पुलिस की ओर से की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।